पाकिस्तान भारत पे टोटल वॉर कर रहा है। टोटल वॉर का मतलब होता है कि सिर्फ उसके आतंकी ही नहीं हमला कर रहे, सिर्फ उसकी आर्मी ही नहीं हमला कर रही, उसके एक्टर्स, उसके स्पोर्ट्स स्टार्स, उसके क्रिकेटर्स, उसके कमेंटेटर्स, उसके इन्फ्लुएंसर्स, उसकी सिविल सोसाइटी, सारे उस वॉर एफर्ट में पार्ट ले रहे हैं। और आपको ये मैं प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं। और ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि हमारा बॉलीवुड, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स में कौन क्या रोल कर रहा है, ये जानना भी जरूरी है। और ये भी आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं कि जब पहलगाम चल रहा था, पहलगाम के बाद भारत का एक्शन चल रहा था, तब क्या हो रहा था, अब जब मूवी रिलीज हो रही है तब क्या हो रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनको आप देखना चाहते हैं, कुछ लोग आज भी कहते हैं उनको तो हर क्रिकेटिंग इवेंट में शामिल करो, पाकिस्तान जाके भारत को क्रिकेट खेलना चाहिए, ऐसा लॉजिक भी लगाया जाता है। वो भी प्रूफ के साथ डिस्कस करूंगा। पर पहले मैं एक झांकी के लिए बात शुरू कर लेता हूं। इकलौता नहीं है, बहुत सारे और भी हैं, पर मैं झांकी के लिए आमिर खान से बात शुरू करता हूं क्योंकि उनकी मूवी आने वाली है। आमिर खान बहुत सुर्खियों में आए थे जब वो टर्की गए थे। टर्की में वो टर्की की फर्स्ट लेडी के साथ उनकी ये फोटो बहुत वायरल हुई थी। लोगों ने कहा कि टर्की शुरू से भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतना आपको अटेंशन क्यों मिल रहा है, टाइम क्यों मिल रहा है, क्या रीजन है मिल रहा है, भारत की जो मूवी बनती है बॉलीवुड की वहां की भाषा अलग है। तो बहुत सारे सवाल थे। पर उस समय भारत जंग नहीं लड़ रहा था। एक ईमानदारी से बात कीजिए, टर्की भारत में व्यापार भी कर रहा था, टर्की भारत के एयरपोर्ट्स में भी था। इसलिए उस बात को मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता, जबकि जो चिंतक हैं वो सवाल उठा रहे हैं। पर जो भारत के हैं, अगर भारत टर्की से व्यापार कर रहा है तो क्या ये सही है बर्डन डाला जाए आमिर खान पे? शायद नहीं हो। बात हमें जो करनी है जेन्युइन करनी है। पर पहलगाम के बाद जो होता है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है, उसके अंदर आप देखिए एकदम से सब सवाल उठा रहे थे कि भैया क्यों कोई बात नहीं कर रहा है इसकी। आमिर खान की भी चुप्पी थी, सलमान खान की चुप्पी थी, उस पर भी आऊंगा। कुछ लीगल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं सलमान खान पे, अब लीगल डेवलपमेंट्स भी बताऊंगा कि उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं है, पर वो जेल जाने की संभावनाएं फिर से शुरू हो गई हैं उनकी। फिर आते हैं हम आमिर खान पे। आमिर खान ने अपना डिस्प्ले पिक्चर चेंज किया। डिस्प्ले पिक्चर जो आमिर खान प्रोडक्शंस का है वो चेंज कर लिया गया क्योंकि एक मूवी आ रही है सितारे जमीन पर। पर सारे नेट पे कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो, क्योंकि आप ये अब कर रहे हो जब सब सीज फायर हो चुका है, जब खत्म हो चुका है। जब चल रहा था तो आप चुप्पी बन के बैठे हुए थे। अब देखो कितना पेट्रियोटिज्म आ गया, इंडियन फ्लैग आ गया डिस्प्ले पिक्चर्स के ऊपर। जनता सब समझती है, जनता सवाल उठाती है, जनता बोलती है पेट्रियोटिज्म फॉर प्रॉफिट। क्या जनता करेगी लाओ, या जनता बोलेगी कि जो हमारे सबसे जरूरत के समय पे साथ नहीं था। और मैं पाकिस्तानी एक्टर्स का आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो किस तरह खुल के वॉर एफर्ट का पार्ट है, पाकिस्तानी स्टार्स किस तरह वॉर एफर्ट का पार्ट है। तो ये सवाल है, अब जनता की मर्जी है। जनता जाएगी तो अभी भी देख लेगी, जनता चाहेगी तो कहेगी कि नहीं हम ऐसे मूवीज नहीं देखेंगे। जब हमारे देश की ये हालत थी तब आपके पास खुल के सपोर्ट करने के लिए शब्द नहीं थे। इसी के साथ सलमान खान पे आते हैं। ये तो इससे भी बड़ा केस है। जिस दिन सीज फायर की हल्की सी खबर आई, पूरी पीआर टीम बैठी होगी, कहती है थैंक गॉड फॉर सीज फायर, और बाद में देखा आपने ये पोस्ट डिलीट हो जाता है, ये पोस्ट हट जाता है, क्योंकि उसी रात खबर आनी शुरू हुई कि शायद सीज फायर टूट सकती है। मेरा मानना है ये सीज फायर टूटेगी आज, हफ्ते, महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद। और बहुत सारे सोर्सेस कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। एक हमारी फॉरेन में एम्बेसी ने कह भी दिया जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। तो ये तो चलता रहेगा। पर जैसे ही सीज फायर हुआ, क्यों ट्वीट आया? इसलिए आया कह रहे लोगों को दिखाएं कि हम कितने चिंतित थे। जब चल रहा है तो पाकिस्तान से ऑडियंस ना छूट जाए, इसके लिए आप नहीं बोले। या फिर आपको लगता कि पूरा ग्लोबल एक ऑडियंस है जो पसंद नहीं करेगी कि हम जिस देश में रहते हैं खुल के उसकी साइड ले रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी शायद। तो आपने सीज फायर के अंदर इमीडिएटली किया, लगा टूटने वाली है, डिलीट कर दिया। मूवी में कितने दबंग, कितने दबंग रियल लाइफ में एक ट्वीट के साथ आप टिक नहीं पाए।
रियल लाइफ में आप टाइगर बनने की बातें करें, आप पठान बनने की बातें करें, मूवी में बड़े बड़े टाइटल्स हैं, रियल लाइफ में क्या रोल है, मैं शाहरुख पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ। पर सलमान खान की जो मैंने मुश्किलों का बोला, एक लीगल बात कर लेते हैं। आपको पता है सलमान खान कन्विक्ट हो चुके थे, ये जो केस में कन्विक्ट हुए थे वो 25 साल से चल रहा है। ये 2 ब्लैक बॉक्स को शूटिंग के दौरान हम साथ साथ हैं मूवी के अंदर किया था। अक्विट हो गए थे जो वो थे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम तब्बू। तो सलमान खान की जो कन्विक्शन के बाद जेल भी रहना पड़ा था। जेल रहने के बाद उनको जो चंद दिन ही रहे थे, बहुत लंबा नहीं रहे थे, ग्रांटेड बेल आफ्टर फ्यू डेज, थोड़ी देर रहे थे। उसके बाद जब वो अब अपील में है तो साथ में ही सरकार ने भी अपील डाल दी है कि जिन जिन का अक्विटल हुआ था उन सबको भी दोबारा सुना जाए, और अक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील है कि इनको भी कन्विक्ट किया जाए, इनके अगेंस्ट केस बनता है। 28 जुलाई को सारी सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सरकार की अपील अक्विटल के खिलाफ और सलमान खान की अपील कन्विक्शन के खिलाफ, दोनों एक ही ऑब्वियसली घटना से हैं, तो एक साथ ही सुनी जाए। 28 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वो मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी कन्विक्शन, तो जब 2 कोर्ट्स अपहोल्ड करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपको लंबा समय जेल में रहना पड़ सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो होता है वो तो तब की बात है। और जो सैफ अली खान और बाकी एक्ट्रेसेस नहीं हुए थे उनकी भी मुसीबतें हैं। हो सकता है हाई कोर्ट फाइंड करे कि सफिशिएंट था और उनको कन्विक्ट होना चाहिए। पर मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कैसे खुल के वॉर एफर्ट का हिस्सा बनते हैं। ये फोटो देखिए, ये हाल ही में आई। शाहिद अफरीदी हैं, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इनको ऑनर कर रहे हैं वॉर एफर्ट में सपोर्ट करने के लिए। जो जो भारत में कहते हैं कि अरे उनके एक्टर्स तो आर्ट का तो कोई सरहद ही नहीं है। कौन कह रहा था आर्ट की सरहद नहीं है? कितने कहते हैं, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है, आप नीचे नाम डाल सकते हैं। आर्ट की तो सरहद ही नहीं है। हम तो क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव लोगों के ऊपर कोई सरहद नहीं। खून हमारा बहता है, हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का, और आप क्रिएटिविटी के नाम पे जो लोग खोल के उसका समर्थन करते हैं, अवार्ड लेते हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से, वॉर एफर्ट का हिस्सा है। आप क्रिकेट के बहाने में स्पोर्ट्स नो बाउंड्रीज, आप बॉलीवुड के बहाने में नोज नो बाउंड्रीज, कुछ ना कुछ। आप सिंगर्स के लिए म्यूजिक नोज नो बाउंड्रीज, परफॉर्मेंस नोज नो बाउंड्रीज, हर चीज में नो बाउंड्रीज करके उनको पैसा देते हैं। वो पैसा टैक्स भरते हैं पाकिस्तान में, वो टैक्स का पैसा जाता है सीधा सरकार में, वो सरकार यूज करती है। एक दूसरी स्ट्रेटेजी जो इतना खुल के आ रहे हैं, इनके बहुत सारे लोगों को शौक होता है सेलिब्रिटी के साथ रिश्ते बनाने का, अलग अलग तरह के रिश्ते बनाने का। तो वो आपको किस ट्रैप में रख के आपसे क्या जानकारी ले सकते हैं, उसमें उनके स्टाफ, डिप्लोमेटिक स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है। ये जो लड़की का केस चल रहा है यूट्यूबर का, ज्योति मल्होत्रा का, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं मैं। आप पूछिए कौन से जर्नलिस्ट कितनी कितनी बारी पाकिस्तान गए हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स कितनी कितनी बारी पाकिस्तान गए हैं, कौन से ग्लोबल इवेंट जो पाकिस्तान ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पॉन्सर करे हैं गए हैं। आप पाकिस्तान बहुत बढ़ जाते हैं। एक सिंपल सी बात है, इतना सा कैमरा आता है आजकल, इतना सा आपके बाथरूम में, आपके रूम में लगा होता है। आप किस एम्बैरेसिंग पोजीशन में हो सकते हैं। कुछ लोगों को वो ब्लैकमेल कर सकते हैं उससे, कुछ लोगों को सीधा पैसा देके, कुछ लोगों को लग्जरी लाइफ देके। लोग लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, सिंपल साधारण फैमिली से हैं। इतनी लग्जरी लाइफ आपको लगता है ऐसे यूट्यूब से चल जाती है? अनलेस यू हैव अ मेन सोर्स ऑफ प्रोफेशन और समथिंग, ऐसे चल जाती है? मजाक हो रहा है? मजाक नहीं हो रहा, पर ये आपको इंड्यूस किया जाता है। या कोई लोग तो सीधा ही पैसा जाते होंगे, वो कैटेगरी छोड़ दो जो सीधा पैसा जाते हैं। बाकियों में हनी ट्रैप्स हैं, इंड्यूसमेंट्स हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल्स है। धीरे धीरे एक्सपर्ट्स हैं यार, वो धीरे आपसे छोटा करवाते हैं, फिर बड़ा करवाते हैं, फिर और जानकारी लेते हैं, फिर आप ट्रैप में होते हैं, आप निकल नहीं पाते। तो बहुत सारे रास्ते हैं जो पाकिस्तान फ्रीक्वेंट जाते हैं। मैंने तो बोल ही दिया, छोटे से कैमरे लगा दो उनके बाथरूम्स में, उनके रूम्स में। तो बहुत तरीके हैं, लोग फिर भी जाते हैं, बार जाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उन सब का कितने सालों से हो रहा है? क्या हमने ध्यान दिया है? क्या हमने इन्वेस्टिगेट किया है? क्या हमने ये माना है कि आप जो अमन की आशा की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान आतंक पे आतंक कर रहा है, प्रूव्ड है आतंक कर रहा है, अरे ओसामा बिन लादेन वहां से मिल रहा है, उससे बड़ा प्रूफ क्या है?
हाफिज सईद वहां रहता है आज भी, उससे बड़ा प्रूफ क्या है? मसूद अजहर वहां पे रहता है, उससे बड़ा प्रूफ क्या है? कभी ये इंक्वायरी भी होनी चाहिए, जो सही है गलत है पता चलना चाहिए ना। सरकार ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है, यहाँ पर मैं तो नहीं कर सकते। पर वो है बड़े खतरे। पर पाकिस्तानी टीवी क्या कर रहा है? मैंने आपको एक्टर्स बताया, पाकिस्तानी टीवी ये देखिए, भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि भैया पाकिस्तानी ड्रामाज मत देखिए, पाकिस्तानी चैनल्स ब्लॉक कीजिए। तो वहाँ का चैनल अपने कमेंट्स में पिन करता है हम टीवी, बड़ा चैनल है, इंडियन व्यूअर्स वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉप और पिंड के सब देखें। वीपीएन क्या है? बेसिकली आप सरकार के जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास करें इलीगली। भारत सरकार जंग लड़ रहा है, हमारे जवान तैयारी पे हैं, जान से खेल रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में कितनी चंडीगढ़ की वीडियो आई, यंगस्टर्स जोश में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। और पाकिस्तानी टीवी जो आप लोग देखते हैं, ये शेयर कर देना उनके साथ, आपके घर में अगर किसी को भी जानते हो जो देखता है, उनकी हर एक चीज, क्योंकि वो मिलिट्री कंट्रोल्ड स्टेट है, मिलिट्री की हर चीज मिलिट्री के लिए होती है। उनका टीवी भी चाहता है इंडियंस भारत सरकार की बात ना माने, हमारी इनक्रेडिबल आर्म्ड फोर्सेस का साथ ना दें, पर इस समय उनके चैनल्स पे जाके उनको देखिए। इसके खतरे आगे क्या? वीपीएन कोई बहुत सिक्योर होता है? आपके घर में ग्रैंड मदर देखती है, आपके किसी यंगस्टर बच्चे को बोल देती है लगा दे, सेफ होता है? हर तरह से हैकिंग हो सकती है, डाटा सिक्योरिटी भी हो सकता है। आपके घर में परिवार में कोई सीनियर ऑफिसर है, पता नहीं क्या क्या एक बार घुस जाए, हर चीज कनेक्टेड है आजकल, किस किस तरह से निकाल सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर लोग बताते हैं कि इतने डॉजी लिंक्स भेजते हैं, आप सीरियल देख रहे हैं हो सकता है उसके अंदर वो पिन कर दे, इतने डॉजी लिंक्स भेजते हैं कि आपकी सारी प्राइवेसी, बैंकिंग इंफॉर्मेशन कुछ भी ले सकते हैं आपसे। फिर भी आप लोग पाकिस्तानी चैनल्स भारत सरकार के ऑफिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट आपको कह रहा करो और आप इनोसेंटली कर दें, तो ये क्राइम भी है, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो टोटल वॉर की, हम आगे चल रहे हैं क्रिकेट की। दो खबरें आई, पहले आई कि इंडिया नहीं खेल रहा है एशिया कप, और 2 दिन चली। अच्छा, कई बारी खबर भी चलाई जाती है पाकिस्तान को बताने के लिए। फिर खबर आई कि बीसीसीआई कह रहा है कि ऐसी न्यूज डिनाइड है एज दे आर डिवाइड ऑफ एनी ट्रुथ टिल नाउ। अब देखो वकील हूं तो मुझे ये लास्ट 3 लाइनें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एनी ट्रुथ एज टिल नाउ, ये बोला गया कि अभी तो हमारा सिर्फ फोकस है इंग्लैंड के कोई टूर आ रहा है उसके ऊपर, और अब भी कुछ नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग भाषा है। डिनाई होता है नो वी आर प्लेइंग, सिंपल जवाब होता है नो वी आर प्लेइंग, मैं उसको डिनायल मानता हूं, क्लीन बोला। ये खबर गलत है, हम एशिया कप खेल, इट इज डिनाइड टिल नाउ। आफ्टर 2 दिन चलने के बाद या 1 दिन चलने के बाद न्यूज, और न्यूज तो 5 मिनट में वायरल हो जाती है, इतनी बड़ी, और बीसीसीआई की बड़ी पीआर टीम है। तो क्या चल रहा है खेल? मेरे अनुसार तो नहीं खेलना चाहिए, मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें। भारत 70-80% पूरा क्रिकेट का रेवेन्यू हमारे से आता है, इकोनॉमिक पावर है, यूज करो। क्यों उनके 1 रुपए का भी लाभ हो उनके क्रिकेटर्स को, 1 पैसे का भी लाभ हो उनके क्रिकेटर्स को, उनके बोर्ड को 150 से 200 करोड़ साल का उनको प्रॉफिट हो जाएगा, एक टूर्नामेंट से प्रॉफिट हो जाएगा इससे। आंकड़े क्रिकेट के इतनी तेजी से बढ़ते हैं, आपको मुझसे बेटर पता है, आप डाल सकते हैं। मैं मोटी बात कर रहा हूँ, ब्रॉड बात कर रहा हूँ। ब्रॉड बात यह है कि हम क्यों टोटल वॉर के स्टेज में उनके साथ कोई भी रिश्ता रखें, चाहे उनका टीवी हो, चाहे उनके एक्टर्स हो, चाहे उनके क्रिकेटर्स हो। वकार यूनुस क्रिकेटर है, क्या बोलता था, रिजवान ने नमाज पढ़ी हिंदुओं के सामने, सबसे बेहतरीन बात तो ये थी। तो आपको उनके अंदर ना कोई डिफरेंस नहीं है, वो पूरी मिलिट्री कंट्रोल स्टेट है, हर व्यक्ति मिलिट्री का पुर्जा है, अजावर है, उसके बिना रह नहीं सकता। भारत नहीं है कि जिसका मन करे प्रधानमंत्री को कुछ बोल दे, जिसका मन करे डिफेंस मिनिस्टर को कुछ बोल दे, जिसका मन करे होम मिनिस्टर को कुछ बोल दे। वहाँ पे आपको सबको मिलिट्री के लिए काम करना पड़ता है, और मानसिकता भी यही है, फोर्स भी नहीं है। तो टोटल वॉर की स्टेज है हमारा बॉलीवुड। कुछ लोगों ने बहुत खुल के बोला, अच्छी बात है, कुछ लोगों ने बहुत लेट बोला, जैसे अमिताभ बच्चन ने, पर जब बोला तो वो बोला अच्छा था। कुछ लोगों ने झंडे अब लगाए हैं क्योंकि मूवी आ रही है, कुछ लोग तो अभी तक नहीं बोले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बोले हैं। तो आपको अब डिसीजन लेना है कि आप कितना यूनाइट होके
कितने क्लियर होके इस टोटल वॉर का हिस्सा बनेंगे। भारत सरकार कर रही है। ट्रेड, क्रिकेट, मूवीज, इन्फ्लुएंसर्स, सब। अगर आप किसी को भी फॉलो करते हैं, सरकार ने नहीं भी ब्लॉक किया, उनको अनफॉलो कीजिए। मैसिव एडवर्टाइजमेंट आती है। हानिया अमीर जिसकी बात करते हैं, गरीब देश की अमीर, कितने उसके व्यूज गिरे हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज फिर आपको प्रोडक्ट्स नहीं देती। हर चीज टोटल वॉर में जुड़ी हुई है। पूर्ण रूप से मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी पाकिस्तानी एक्टर, इन्फ्लुएंसर, स्पोर्ट्स स्टार, सबको एग्जिट मारिए, सबको छोड़िए। वीपीएन एक उदाहरण है, वो आपसे आपके देश के अगेंस्ट काम करवाने के लिए भी रुकेंगे नहीं। तो आप सावधान रहिए। भारत माता की